नमस्ते स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टॉक्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं राज्य स्तरीय समान परीक्षा में जो 9th क्लास के ब्लूप्रिंट हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, उसमें किस तरह से पेपर आने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। मैथ सब्जेक्ट का हमने पहले ही देख लिया है, चलिए देख लेते हैं फटाफट से इंग्लिश सब्जेक्ट में कौन से पेपर, किस तरह का पेपर आने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा में जब पेपर बनाया जाता है तो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं कि भाई पेपर बनाने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, मौलिकता, इन चारों चीज़ों के ऊपर प्रश्न बनाए जाते हैं और इसी के हिसाब से उनको वेटेज दिया जाता है। ये पेपर बनाते वक्त जो पेपर बनता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है एज ए स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। अंक विभाजन अंग्रेजी सब्जेक्ट का सबसे इधर इस तरफ लिखा हुआ है अंग्रेजी प्रकरण का नाम और इकाई। प्रकरण का नाम का मतलब हुआ कि टॉपिक क्या आएगा, ठीक है। और हम केवल अर्धवार्षिक की बात कर रहे हैं तो हम केवल अर्धवार्षिक पे आ जाते हैं। अर्धवार्षिक का जो पेपर होगा वो हमारा होगा 70 नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहला की जो क्वेश्चन होने वाला है वो है हमारा रीडिंग अनसीन पैसेज। रीडिंग अनसीन पैसेज मतलब अनसीन पैसेज में से सवाल आएगा। अनसीन पैसेज मतलब हुआ कि आपको कोई भी 2 पैसेज आएंगे, उन पैसेज में से आंसर्स देने हैं। तो जो पहला पैसेज आएगा उसमें 10 नंबर के तो आएंगे मल्टीपल क्वेश्चंस, मतलब पैसेज में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न 10 होंगे, हर क्वेश्चन हाफ नंबर का होगा। तो टोटल जो नंबर मार्किंग हुई वो होगी हमारी 5 नंबर की, ठीक है। उसके अलावा 2 क्वेश्चन आएंगे वोकेबलरी की। वोकेबलरी का मतलब हुआ कि एक तो आ गया आपका 1 सिमिलर वर्ड्स, ठीक है, सिनोनिम्स के रिलेटेड, और एक हो गया आपका 1 अपोजिट एंटोनिम्स। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए हैं, ठीक है, एक एक नंबर के। तो ये हमारे टोटल 7 नंबर का पार्ट हो गया है। फिर उसके बाद जो दूसरा अनसीन पैसेज होगा वो होगा हमारा केवल 7 नंबर्स का, ठीक है, केवल 7 नंबर का होगा। और उसमें 7 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 7। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो टोटल नंबर हो गए 7, ठीक है। इसके बाद राइटिंग में देख लेते हैं हम। राइटिंग का मतलब हुआ कि आप लेटर हुआ, शॉर्ट पैराग्राफ हुआ, उससे रिलेटेड चीज़ें। तो पहला तो हमारा लेटर में किस तरह के 1 आउट ऑफ 2, कोई 2 लेटर आएंगे, ये ध्यान दीजिए, 1 आउट ऑफ 2, 2 लेटर आएंगे, ठीक है, अथवा में आएंगे, उनमें से आपको एक करना होगा, ठीक है। कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। इसके अलावा शॉर्ट पैराग्राफ, स्पीच और डिबेट टाइप, कोई स्पीच या डिबेट्स के ऊपर बेस्ड आउटलाइन दी हुई होगी, 2 होंगे, उनमें से एक करना है, और आउटलाइन दी हुई होगी मतलब स्पेस दे के कुछ वर्डिंग दी हुई होगी जिससे हमें ये पता चले कि वो किस टॉपिक पे है और हम उसके ऊपर शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकें। शॉर्ट पैराग्राफ की वर्डिंग कितनी होगी? 80 टू 100, मतलब आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है 80 से 100 शब्द लिखने की, जिसमें आप कोई भी एक टॉपिक लेके उसको लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इसके बाद हमारा शॉर्ट राइटिंग टास्क। शॉर्ट राइटिंग टास्क मीन्स शॉर्ट राइटिंग टास्क इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग और स्टोरी, द बेसिस ऑफ हिंट्स। कुछ हिंट दिए होंगे, वो हिंट आपके वर्ड्स हो सकते हैं, वो हिंट आपके आउटलाइन हो सकती है, वो हिंट आपका कोई पिक्चर हो सकती है। उसके बेसिस पे आपको एक शॉर्ट राइटिंग टास्क दिया जाएगा जिसमें आपको एक डायलॉग लिखना है या कोई स्टोरी लिखनी है, वो होगा हमारा 6 मार्क्स का, ठीक है। तो एक अच्छे क्वेश्चन हैं। ग्रामर में क्या आने वाला है वो भी देख लेते हैं। ग्रामर टोटल आएगी 10 नंबर की, टोटल 10 नंबर की है। अब किस तरह से होगी वो देख लेते हैं। ग्रामर है हमारे ये वाली, इसके नंबर हो रहे हैं हमारे, सॉरी 10 नहीं है, 2 2 6 एंड 3 9, टोटल 9 नंबर्स की आ रही है। इस 9 नंबर्स में क्या होगा? पहला होगा टेंस से रिलेटेड। अब टेंस से रिलेटेड क्या आता है जो देखिए, टेंस से रिलेटेड का मतलब हुआ कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ होगा, उसमें मेन वर्ब की जगह खाली होगी, हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली होगी, और ब्रैकेट में कोई लेटर दिया, कोई वर्ड दिया होगा। उस वर्ड से आपको वो ब्लैंक भरना है कि इसमें कौन सा टेंस हुआ,
वर्ड की फॉर्म आएगी, ठीक है। जैसे आई ब्लैंक छोड़ दिया, आई ब्लैंक छोड़ दिया टू जयपुर नाउ, ऐसे आ गया सवाल, ठीक है। ब्लैंक में लिख दिया गो, ठीक है। तो अब क्या आएगा, नाउ जहाँ आ गया तो आई एम गोइंग, तो ये हमारा टेंस रिलेटेड सवाल हो गया, ठीक है। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डिटरमाइनर्स ए एन दी सम मैनी मच, ये सब डिटरमाइनर्स हैं, उससे रिलेटेड सवाल आएंगे। प्रीपोजिशन से रिलेटेड सवाल 2 ब्लैंक आएगा, इसमें अपना इन, एट, ऑफ, विथ, बाई, ठीक है, ये सब आपके प्रीपोजिशंस हैं। फिर आ गए हम बुक्स पे। बुक्स में क्या आएगा, टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री, टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडर। पहला है हमारा बिहेव, बिहेव में से हमारा वन पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट, 200 बिहेव्स, कंप्रेशन क्वेश्चंस, लेक्सिकल आइटम्स शुड आल्सो टू बी टेस्टेड। इसमें आपका कंप्रेशन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, टोटल है 6 नंबर की। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अराउंड 20 to 30 वर्ड ईच। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको 2 करने होंगे, ये हमारा आएगा 4.5 नंबर का, ठीक है। 1 लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर मतलब बड़ा क्वेश्चन आएगा एक, आउट ऑफ 2 मतलब इसमें भी आपको अथवा मिलेगा, ये आपका आएगा 2.5 नंबर का। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन ड्रामा टेक्स्ट, ड्रामा टेक्स्ट के ऊपर भी 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है। पोएट्री बिहेव, जो पोएट्री वाली बुक है बिहेव, उसके अंदर से क्या क्वेश्चन आने वाला है, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन पोएट्री फ्रॉम टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेस्ट कंप्रेहेंशन एंड एप्रिसिएशन। 2 क्वेश्चंस, हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, जो हमारे होंगे किससे रिलेटेड, पोएट्री के एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर बेस होंगे, मतलब 2 में से 1 क्वेश्चन आपको करना होगा जो पोएट्री के ऊपर होगा, जिसमें हम कंप्रेशन टेस्ट किया जाएगा आपका। 2 अगला है 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब 3 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 2 करने होंगे, और किसके ऊपर होंगे, वो थीम के इंटरप्रिटेशन पे होंगे, आइडिया के ऊपर होंगे कि भैया पोएम में क्या आइडिया है, क्या थीम प्रिस्क्राइब की गई है। 3 नंबर के 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप, 1 आउट ऑफ 2 मतलब 2 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से वही आपके थीम पे रिलेटेड, थीम पे बेस्ड होंगे, पर ये वर्ड्स जो होंगे उनके 80 वर्ड्स, 80 वर्ड्स का होगा, मतलब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब आ गया आपका सप्लीमेंट्री रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर में आपकी एक बुक है मोमेंट्स, मोमेंट्स में कौन आएगा, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको 1 करना होगा, रिगार्डिंग कैरेक्टर प्लॉट और सिचुएशन ऑकरिंग इन द लेसन। लेसन में आपके कैरेक्टर के ऊपर से रिलेटेड सवाल होगा, और जो सिचुएशंस आ रही हैं उन सिचुएशंस के ऊपर कोई सवाल पूछा जाएगा, 3 नंबर का। 2 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और 2 आपके होंगे, 4 में से 2 प्रश्न करने होंगे शॉर्ट आंसर के, तो ये हो गए 60 वर्ड्स में, और ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन, 4 मल्टीपल क्वेश्चन फ्रॉम लेसन्स, और कोई भी 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे लेसन्स में से, मल्टीपल क्वेश्चन मतलब अलग अलग लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल अंक बार हो गया है वो हो गया हमारा 70, ओके 70 हो गया हमारा। अब खास बात क्या है, अर्धवार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम का 70% भाग, वार्षिक परीक्षा को हम छोड़ देते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम का 70% भाग ही आपको पूछा जाएगा, और इसमें जो पिछले साल जो अपना सिलेबस कटा था, बोर्ड एग्जाम आरबीएससी ने जो सिलेबस कम किया था, उस सिलेबस में जो कटौती हो गई है उनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मतलब आपको नई बुक के हिसाब से, नए पैटर्न के हिसाब से ही अपनी तैयारी करनी है। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, कि आप पढ़ाई करें, सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें, रीडिंग के साथ साथ राइटिंग की भी आप हैबिट डालें, जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चंस को लिखना शुरू करें, ठीक है। राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
लिखने से हमारी प्रैक्टिस होती है, वर्ड्स गलत होना बंद हो जाते हैं, ग्रामर की भी हमें अपने आप थोड़ी-थोड़ी समझ बनने लग जाती है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और किसी सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो चैनल से जुड़े रहें, ज़रूर पढ़ें, बुक साथ में लें, मोबाइल से दूर रहें, ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।